So hello students and welcome back to yet another JEE Advanced Challenging Problem Series। और आज भी हम लोग एक रोड मैप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं थोड़े देर के लिए स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं इस क्वेश्चन का। एक पार्ट है ये क्वेश्चन का A to Z एंड एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का जहां पे आप देख पाएंगे कि मैंने 1 to 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं ऑन द बेसिस कि आपका प्रोडक्ट अगर सही आया है तो आपका ये सारा जो क्वेश्चन है वो भी सही होगा। तो दोनों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे तो खैर हम लोग को ए दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे तो ए दिया हुआ है, ए तो खैर हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यार HBR हमने ऐड कर दिया है तो बी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बी में आपका मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा BR। इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी बल्कि बेस दिख रहा है हम लोग को, और जब भी आपके पास बल्कि बेस होता है तो हॉफमैन अल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो C भी हमारा बन चुका है एंड C इज नथिंग बट इस टाइप का एक अल्कीन बन जाएगा। उसके बाद आप लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद D बन रहा है और इसके बाद हमारे पास E बन रहा है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि अगर हम E को आगे देखते हैं तो E में हमको लग रहा है कि यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए E, ठीक है, HCHO होना चाहिए। एंड जब इसको हम OH माइनस के साथ ट्रीट करेंगे तो कैनिज़ेरो हो जाएगा, और कैनिज़ेरो के बाद आपका CH3OH एंड आपका फॉर्मेट जो है फॉर्मेट आयन वो भी एसिडिफिकेशन के बाद फॉर्मिक एसिड बन चुका होगा। और फॉर्मिक एसिड को जब हम लोग NaHCO3 के साथ या फेहलिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट देगा, और यहाँ पे K जो है एक एसिड मिल जाएगा आपको, दैट इज H2CO3। यस, तो वी हैव I इज मिथेनॉल डेफिनेटली एंड J इज फॉर्मिक एसिड। ओके, अब हम लोग आते हैं D को देखते हैं। तो D जो है हमारे पास वो तो साइक्लोपेंटेनॉन होगा, तो D को हम लोग छोटा सा यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉन बना देते हैं। उसके बाद आपने OH माइनस हीट किया है तो यहाँ पे यानी अल्डोल हो गया। अल्डोल होगा तो अल्डोल में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अल्डोल में कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और हीट भी कर रहे हैं हम लोग ना, एक मिनट, हम लोग हीट भी कर रहे हैं। तो हीट अगर करेंगे तो हीट करने पे वाटर जो है वो एलिमिनेट भी होगा। तो आई थिंक, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ है, वाटर एलिमिनेट ही होगा। तो एक मिनट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये हो गया डबल बॉन्ड एंड इस तरीके से एक एक्रिल्डिहाइड वाला सिस्टम बन जाएगा। दिस इज F, ये आपका F हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि F तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये D जो है ये मैग्नीशियम और अमलगम के साथ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा और फिर यहाँ कपलिंग होगा, और कपलिंग होने के बाद यहाँ पे जो G बनेगा ना, G देखो कैसा बनेगा, G बनेगा यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, इस पे कपलिंग आएगा तो कपलिंग के बाद ये दूसरे रिंग से जुड़ जाएगा और एसिडिफिकेशन यानी वाटर से H+ भी ये लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा OH और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका OH, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा G, दिस इज G, ठीक है। तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 और यहाँ पे कपलिंग आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक रिंग के पास जाएगा और उसके बाद कपलिंग होता हुआ आपको दिखेगा। इसके बाद तो खैर आपका अगर हम लोग बात करें तो H+ हीट किए हैं, तो इसके बाद H+ हीट करने के बाद अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो पिनाकोल जैसा कुछ रिएक्शन होगा, और पिनाकोल जैसे रिएक्शन में इसके बाद यहाँ पे पिनाकोल जैसा रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पे एक 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा और ये अटैच्ड होगा एक 5 मेंबर रिंग के साथ, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो G2H वी हैव टू डू नथिंग, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो G हो गया, H भी हो गया है, I J K हो चुका है। अब हम लोग L पे आ जाते हैं। फिर L पे अगर हम A को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किए तो हम लोग का L बन गया। अब L जो है साइड में लिख देते हैं। L क्या है बेटा, L को हम लोग साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो L अगर हम लोग साइड में लिखे तो L में क्या आएगा, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5,
यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया L और इसके बाद हम लोग चलते हैं M पे। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग OH माइनस हीट किए हैं, तो मतलब ये इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल हो जाएगा। और इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल जो होता है वो 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन को सपोर्ट करता है। इस पे अटैक होगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस पे अटैक हो जाएगा। तो आपका इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल के बाद इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो साइक्लाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, और उसके बाद हीट भी किए हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग हीट भी किए हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 मेंबर का रिंग बनेगा एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अल्फा H निकलेगा और ये अल्फा H जाके फिर अल्टीमेटली यहाँ अटैक करेगा, फिर वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है। M के बाद हमारा R2CuLi है, यहाँ 1,4 एडिशन हो जाएगा। तो R जो है हमारा R खैर बाद में लेंगे, पहले N पे आते हैं। N क्या हो जाएगा हमारे पास, N जो हो जाएगा वो OH माइनस, तो यहाँ से अल्फा H निकालेगा, यहाँ Cl आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा Cl। इसके बाद एल्कोहलिक KOH लगाए हैं। एल्कोहलिक KOH लगाने के बाद HCl बाहर आएगा, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करने के बाद बन जाएगा O माइनस K प्लस, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा O, ठीक है, और O का हम लोग फिर अटैक कराएंगे एनहाइड्राइड पे, ठीक है। इसका अटैक हम लोग करा रहे हैं एनहाइड्राइड पे, ठीक है। तो ये अटैक जब इस पे करेगा तो ये ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बनता हुआ दिखेगा हम लोग को, OCO-CH3। तो ये आ गया O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आ गया तुम्हारा P, ठीक है। P को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं AlCl3 हीट देन वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्लेसेंट अरेंजमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से Q जो है ये COCH3 का ग्रुप ऑर्थो पे लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका OH एंड दिस इज COCH3, ठीक है। तो यहाँ आ गया Q। अब आते हैं हम लोग L से ये वाला चीज पे चलते हैं। Q हो गया ना, Q के बाद R भी सिंपल ही है, R भी यहाँ बना लेते हैं, R तो हम लोग का पहले ही क्लियर था। M पे R, तो R हो गया ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दीजिए CH3। इसके बाद आते हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्ट किए हैं और S बनाए हैं, तो ये वाला ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाएगा, अल्डिहाइड का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो S बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। S बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन हो गया। अल्डिहाइड पे प्रोटेक्शन होगा पहले तो, क्योंकि लेस हिंडर्ड साइट है। इसके बाद LiLH4 है, तो ये पार्ट ये हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास T आ जाएगा, OH लग गया यहाँ पे, एंड देन आपका हाइड्रोलिसिस कर दिए तो वापस से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो T के बाद हम लोग H प्लस हीट कर रहे हैं, ठीक है, H प्लस के साथ हीट कर रहे हैं। तो H प्लस के साथ अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे OH पे पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ये जाके यहाँ अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर का रिंग आपका फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपके पास U जो आएगा, 6 मेंबर का रिंग जो आएगा, 6 मेंबर का रिंग जो आएगा वो दोनों साइड अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, OH एक मिनट, ये थोड़ा सा हम लगता है कि एरर कर रहे हैं, H प्लस दिया है ना, एक मिनट जस्ट अ मिनट, इसका यार AC हैंग क्यों कर रहा है, ये AC ऑफ है। हाँ भाई, तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं, ये बाहर जा रहा है, ओहो थोड़ा ये AC नहीं मिलने पे ना ये हैंग कर जाता है बोर्ड, पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा देर के लिए हम लोग पॉज कर सकते हैं क्या?
नो वी कैन नॉट पॉज दी वीडियो, वीडियो पॉज तो नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, इसको ये क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, हम लोग को थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं थोड़ा, अब ये देखें नहीं जा रहा है, ओके कूल, ठीक है। यू तक पहले हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कुछ देर के बाद ये सही हो जाए। यू में हमारा कुछ गलती आ रहा था, क्योंकि ये कोई भी फंक्शन इसका काम क्यों नहीं कर रहा है, लिख तो पा रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है अब काम कर रहा है, हाँ ठीक है, नाउ इट इज़ ग्रेट। ये थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद थोड़ा हैंग करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हमारा, ये वाला पार्ट जो है, टी तो सही है, टी तो सही है, टी में कोई दिक्कत नहीं है, टी में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका अभी रुक जाओ, इसके बाद H+ हीट दिए हैं, तो OH2 पॉजिटिव ये तो बाहर निकलेगा और ये आके इस पे जुड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली 6 मेंबर का रिंग बनेगा और ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा U। आई थिंक दिस विल बी U एंड OH आ रहा है ना, तो एक साइड आपका, ठीक है, एक साइड आपका OH आएगा, ठीक है, U आ गया ना, ठीक है। और उसके बाद U को हम लोग टॉलरेंस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो V आ रहा है। तो एक साइड अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री का अल्कोहल है, और एक साइड तो आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो वो 2 डिग्री का है, तो V में एक साइड तो एसिड मिल जाएगा और एक साइड आपको क्या मिल जाएगा, एक साइड आपको एसिड मिल जाएगा, एक साइड 2 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये टूटने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है, और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये सही है। ये तुम्हारा बन गया V का स्ट्रक्चर, और V के बाद हम लोग इसको फिर से H+ हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो V के बाद ये आपका V बन गया, ठीक है। V के बाद हम लोग W पे पहले आ जाते हैं। L जो था वो कहाँ पे है यार, L L L L, एक मिनट, वेयर इज L? L ऊपर में है, ठीक है। तो L को हम लोग क्या किए, यहाँ पे दिए हैं मैग्नीशियम एमलगम और वाटर, तो यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पे मिथाइल रहेगा, इस पे, ठीक है। तो W हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो W हमारा क्या मिल जाएगा, 5 मेंबर का इस तरह का रिंग, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, दिस इज W, दिस इज W। और W के बाद हम लोग H3PO, W के बाद X होना चाहिए, तो X तो खैर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वाटर का एडिशन होगा, और वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकोव मैनर में करना है, तो X जो होगा, नीचे बना देते हैं, ऊपर जगह नहीं है, तो X जो आएगा ना, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है, दिस इज X, ठीक है, ये आपका X बन गया। Y तो खैर आसान है, W को जब हम H3PO4 के साथ ये करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत आसान है, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बने बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और फिर यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका Y, दिस इज Y। और Z की अगर हम लोग बात करते हैं तो Y से अगर हम MCP भी ये दें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन एक इंसर्ट करा देना है, तो Z जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा एक 6 मेंबर का रिंग, ठीक है, वो आएगा एक 6 मेंबर का रिंग, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O दे दो। तो आई थिंक दिस इज, हाँ दिस इज लुकिंग परफेक्ट। तो वी हैव डन विथ A to Z, ठीक है। यहाँ पे आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है ना, तो ये बन गया है।
और ये V से भी बन सकता है। V कहाँ है हमारा, ये, तो यहाँ से भी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे A to Z हमारा पूरा गाइज आ चुका है। सॉरी थोड़ा सा ये आ गया था, बोर्ड हैंग कर गया था बीच में, बट अब इसको दोबारा शूट करना मतलब कि बहुत टेंशन वाली बात है। अब हम लोग वापस चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब A to Z में आप जरा बताइए कि पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट कितने लोग देंगे। हाउ मेनी ऑफ देम विल गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या हमारे पास ऑप्शन भी है क्या? H है, O है एंड C है एंड D है। HOCD, H कहाँ है भाई, H कहाँ है हमारे पास, यहाँ कहीं पे H है, ठीक है। तो H तो हमारा ये है, ठीक है। और ठीक है, इसका आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं साथ में, ये आपके ओ की बात अगर हम लोग करेंगे तो O में क्या है, O में क्या है भाई, O में, ठीक है, विल नॉट गिव है या विल गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सी 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 इधर है, हाँ। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो देगा, सी तो देगा, ऊपर से ये मल्टीपल है तो सी तो देगा, सी तो दे रहा है। और एच देगा क्या, एच 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 नहीं, एच तो नहीं देगा। उसके बाद ओ देगा क्या, ओ कहाँ है, ओ आपका वहाँ पे है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सी इसका आंसर बैठ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। आइडेंटिफाइड विच गिव्स, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा कंपाउंड बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसका आंसर जो है आपको लिए छोड़ता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर दे दूंगा, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे A to Z यहाँ पे रहना चाहिए, आगे पीछे स्लाइड हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आपके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। आप आराम से A to Z जो है लिखिएगा पहले एक कॉपी में, और फिर सारे क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करिएगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मैंने A कहाँ बनाया, Z कहाँ बनाया, बट चूंकि मेरा कंपाउंड जो बना है, ये सारा कंपाउंड सही बना है, इसलिए आंसर जो है वो गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें आप एक एक करके एक पेपर में लेके सारा कंपाउंड को अलग से बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में अपना फोटो जो है क्वेश्चन का वो अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। या मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डायरेक्टली ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।